क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की की मौत संदिग्ध हालत में हुई थी। मरने वाली लड़की 24 वर्षीय नेहा थी, जो पटना आईएएस की तैयारी करने आई थी। पहली नजर में देखकर ऐसा लग रहा था कि उस लड़की ने आत्महत्या की है। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो उस लड़की ने आत्महत्या करने का ये फैसला लिया। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कठिनाइयां और चुनौतियां तो आती ही रहेगी, लेकिन हमें चाहिए कि हम परिस्थितियों का सामना डटकर करें, अपनी भावनाओं को वश में रखें, ना कि नकारात्मक भावनाओं के बहाव में बहकर अपनी जिंदगी को यूं तबाह करें। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। आइए क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में देखते हैं क्या है नेहा की कहानी का पूरा सच। ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। अरे सोना, तू अभी तक यही है? स्कूल के लिए नहीं निकली? तेरे बच्चे तेरा इंतजार कर रहे होंगे। बस निकल ही रही हूँ मैं। आज लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने। हाँ, तो इतना चहक क्यों रही हो? हर बार की तरह इस बार भी रिजेक्ट ही करना है। इस लड़की की इसी आदत से मैं परेशान हूँ। अरे कभी तो सीधे मुंह बात कर लिया कर नेहा। अच्छा, सिर्फ इसी आदत से परेशान हो? हमारे सांवले रंग से परेशान नहीं हो? क्या दीदी, क्यों हमेशा माँ को छेड़ती रहती हो? तो और क्या करूं? आज फिर मेरा तमाशा बनाने की तैयारी में है। हमने कहा था कि अभी हमें शादी नहीं करनी। हर बार की तरह चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, सब कुछ तो ठीक है बहन जी, पर लड़की थोड़ी सांवली है। क्यों माँ? किसी का गुण कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ रंग ही रखता है। दीदी, आपने पहले से ही क्यों सोच लिया है कि वो मना ही करेंगे? हर कोई एक जैसा तो नहीं होता है ना। ठीक है, तू कह रही है तो मैं मान जाती हूँ, लेकिन अगर इस बार भी उसने मेरी जगह तुझे पसंद कर लिया तो? पसंद कैसे करेगा जब वो सामने ही नहीं आएगी तो? देखो, सोना कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। अगर किसी को मुझे पसंद करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। लेट हो गया। अच्छा माँ, दी मैं निकलती हूँ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। बाय। सुन नेहा, शाम को ना थोड़े ढंग के कपड़े पहन लेना। पिछली बार की तरह स्लीवलेस कमीज मत पहन कर आना। पहली बार में ही जो प्रभाव पड़ता है वही पड़ता है। अब मुझे मेरे सांवले रंग से तो कोई पसंद करेगा नहीं, तो सोचती हूँ थोड़ी त्वचा ही दिखा दूँ, क्या पता ऐसे ही पसंद कर ले। इस लड़की से तो बात करना ही बेकार है। अरे ऐसी बेतुकी बात करेगी तो कौन पसंद करेगा तुझे? देखिए, मेरी बहन और जीजा जी तो अब इस दुनिया में है नहीं। यूं समझ लीजिए इन बच्चों की सारी जिम्मेदारी हम ही पर है। एक बार महेश की बहू घर आ जाए तो गंगा नहाऊं। मैं बुला के लाती हूँ नेहा को।
सदा सुखी रहो। देखिए, मैं हाउसवाइफ बनकर या पति की सेवा कर कर अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहती। मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ और शादी के बाद भी मैं इसी की पढ़ाई करना चाहती हूँ। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? इसमें आपत्ति कैसे? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। लड़कियों को भी अपने सपने पूरा करने का पूरा हक होना चाहिए। एक और बात, मुझे ना ज़्यादा रोक टोक नहीं पसंद। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। मैं अपनी जिंदगी अपने अंदाज से जीना चाहती हूँ, किसी के इशारों पे नहीं। मैं आपको मदारी नजर आता हूँ जो आपको अपने इशारों पर नचाऊंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल यहाँ लड़कों की ऐसी सोच होती है। जी, लेकिन मेरी सोच ऐसी नहीं है और ना ही मैं उन लड़कों के जैसा। अगर ऐसी बात है तो मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है, और आपकी? मेरी तरफ से भी हाँ है। इसने तो रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। अब देखती हूँ कि सोना के सामने ये पसंद करता है कि नहीं। एक मिनट। हाँ जी। ये है मेरी बहन सोना, और सोना, ये है तुम्हारे होने वाले जीजा जी, पटना से आए हैं। नमस्ते। जी नमस्ते। ऐसा करते हैं कि सबको बुला लेते हैं। अब हमारी बातचीत तो हो गई है, सबके सामने भी बात हो जाए। हाँ बिल्कुल। देखिए बहन जी, हमें ये रिश्ता तो पसंद है, लेकिन महेश को आपकी छोटी बेटी ज्यादा पसंद है। मुबारक हो आप सबको ये रिश्ता। अरे नेहा बेटा, ठीक से पहुंच गई ना? रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं माँ, मैं अभी जस्ट पहुंची हूँ, अभी जस्ट सामान रखा है। अच्छा सुन, सोना के घर भी आती जाती रहना। हाँ ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अपना ध्यान रखना। हाँ जो मेरा होना था वो सोना का हो गया। अगर सोना मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना वो दिखाती है, तो उस दिन उस रिश्ते के लिए मना कर देती। अब मैं उसे बताऊंगी कि रिजेक्शन का दर्द क्या होता है। इसके पति को कुत्ते की तरह अपने आगे पीछे ना दौड़ाया तो मेरा नाम नेहा नहीं। पता है दीदी, कितना अच्छा हुआ जो आप पटना आ गई। पता है कितने दिनों बाद मैं इतने अच्छे से खुल के हंसी हूँ। बहुत मिस करती थी मैं आपको और मम्मी को। चल झूठी, महेश के होते हुए तो हमें क्यों मिस करेगी? अरे साली साहिबा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सोना, ये तुम्हारे लिए ये क्या है? सरप्राइज है, खुद ही देख लेना। पर इसकी क्या जरूरत थी?
अभी तो कोई ओकेजन भी नहीं है। ओफो, उठो, यहाँ आओ। तुम्हें गिफ्ट देने के लिए मुझे किसी ओकेजन की जरूरत नहीं है। अब जल्दी जाओ और पहन कर दिखाओ। अभी? हाँ, अभी के अभी। ये जिद्दी हैं आप ना। ओफो, कोई जिद भी नहीं। हाँ चलो। आप भी ना क्या कर रहे हैं? मैं खुद खा सकती हूँ। अरे तुम्हारा व्रत था ना आज, तो जिन परमेश्वर के लिए तूने व्रत रखा है वो तो तुम्हें आएंगे नहीं अपने हाथ से खिलाने, तो कम से कम अपने पति परमेश्वर के हाथ से खा लो। आप भी ना। अरे साली साहिबा, वैसे अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहें साली साहिबा, देखने तो हम आपको आए थे लेकिन ले इन्हें आए। वो क्या है ना, 2-3 शेड पीछे रह गई आप। चुप करिए ना, कुछ भी बोलते हैं आप। अरे ये जीजा और साली के बीच की मीठी नोकझोंक है, तुम बीच में मत बोलो। क्यों साली साहिबा? हाँ बिल्कुल, मजाक के बिना जिंदगी के मजे कहाँ हैं। ओह! अरे आप तो गीले हो गए। बस हो गया, ठीक है। ये मजाक कैसा लगा जीजा जी? अच्छा ये बता, महेश जीजू प्यार तो तुझसे बहुत करते होंगे हैं? हाँ दीदी, उम्मीद से बहुत ज्यादा। अच्छा ये तो बता कि नजाकत से प्यार करते हैं या ताकत से? दी खुशी बोलते हो ना आप, शर्म नहीं आती आपको? अच्छा, बड़ी मैं हूं लेकिन जिंदगी के असली मजे तो तूने पहले लिए हैं और हम बात भी नहीं कर सकते। कुछ तो बता, मैं बातें ही सुनकर मजे ले लूं। ये सब मैं आपके साथ कैसे शेयर करूं? शर्म आती है मुझे। चिंता मत कर, सिर्फ बातें शेयर करने के लिए कह रही हूँ, पति शेयर करने के लिए नहीं कह रही। कुछ भी, हाँ कुछ भी बोलते हो आप। हटो, सोने जा रही हूँ। अरे सुन तो, ये तो बता कि महेश जीजू को क्या क्या चीजें पसंद है? हाँ सोना ने जो भी बातें मुझे बताई हैं महेश के बारे में, उसकी पसंद नापसंद, मुझे उन सब का ख्याल रख के उसे अपनी ओर रिझाना होगा। उसके लिए मुझे ज़्यादा समय चाहिए और ये तभी हो सकता है जब मैं उन लोगों के घर रहना शुरू करूँ। नेहा तू यहाँ बैठी है, मैं तुझे पूरे हॉस्टल में खो जाया। वो तो तुम। हाँ मैं। वैसे सच सच बताओ, किसके बारे में सोच रही थी? कहीं मेरे बारे में तो नहीं? हाँ, दुनिया में तो एक तुम ही रह गए हो जिसके बारे में मैं सोच सकूं, है ना? ये बताओ, नोट्स लाया या नहीं? नोट्स तो लेके आया हो, लेकिन नोट्स लेने से पहले तुम्हें मेरे साथ कॉफी पीनी पड़ेगी। तुमसे मैं 10 बार कहा है कि अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैं तुमसे पटने वाली नहीं हूँ। हम तो ठहरे आशिक, हम तो अपना काम करते रहेंगे। आप अपने अंदाज में चलिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। चल अब जा। ठीक है। जैसे इसे लट्टू बनाया है वैसे तुम्हें भी बनाऊंगी महेश, बस देखते जाओ। ये तो नेट प्रैक्टिस है, असली मैच तो तुम्हारे साथ खेलना है। हेलो दीदी, कहाँ हैं आप? पिछले 4 दिनों से आपको फ़ोन लगाए हुए, आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? एक्चुअली मैं बहुत बीमार हूँ। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आपने मुझे बताया नहीं। मैं अभी आपको लेने आती हूँ।
ठीक है। अब देखेंगे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना किसे कहते हैं। वक्त आ गया है पुराने हिसाब बराबर करने का। अरे सोना, तुम यहाँ कहीं जा रहे हो तुम लोग? हाँ, तुम लोग वापस कब तक आओगे? जब तक दीदी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। क्यों, क्या हुआ है इसे? कितने सवाल करते हो यार। नोट्स लाए हो या नहीं? हाँ। अब जो भी सवाल है फोन पर पूछना। चलो सोना। अच्छा, ये साली साहिबा कहाँ गायब है? महफिल यहाँ सजी है और शमा गायब है। चलिए पत्ते फेंकिए। ये लीजिए गाजर का हलवा, शुद्ध देसी घी में बनाया है। अरे वाह, ये तो हमारा पसंदीदा है। तभी तो बनाया है। भाई कमाल बना है, मजा आ गया। बनाने वाले का हाथ चूमना चाहते हैं तो ये लीजिए। अरे वो भी कर लेते, लेकिन फिलहाल तो अभी हमें ये हलवा खत्म करना है। अरे सोना लो ना तुम, आप भी लीजिए। वैसे साली साहिबा, इरादे क्या हैं आपके? आज तो आपने ड्रेस भी हमारे पसंदीदा रंग की पहनी है। आज हम सोच कर ही बैठे थे कि आपको रिझाना है। अच्छा, एक बात कहें साली साहिबा, हलवे में ना मीठा एकदम सही पड़ा है। ये मीठी मीठी बातें करके ना और मीठा मत डालिए। बहुत मजे कर लिए, अब थोड़ा रंग में भंग हो जाए। अभी कौन आ गया? एक सेकंड, मैं देखता हूँ। अरे नेहा, क्या हुआ? वो मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी और मुझे मेरे कमरे में नींद भी नहीं आ रही। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को इस टाइम डिस्टर्ब किया। अच्छा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम सोना के साथ सो जाओ, मैं दूसरे रूम में सो जाता हूँ। अरे लेकिन देखो, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चलो अंदर जाओ। थैंक यू। दीदी, आपको नहीं लगता आप जो आपने पहना हुआ है कुछ ज़्यादा ही छोटा है? सोना, मैं ऐसे कपड़े पहली बार थोड़ा पहन रही हूँ। पर मैं आपसे अपने लिए थोड़ी कह रही हूँ, ये घर है ना दीदी, और भी तो लोग हैं ना यहाँ पे। चिंता मत कर, मैं तुझसे तेरा पति नहीं छीनने वाली, जैसे तूने मुझसे छीना था। अब जीजू मेरे काले रंग का इतना मजाक उड़ा सकते हैं, तो क्या मैं इतना मजाक नहीं कर सकती? चल सो जा अब। ओके। हाँ रमेश,
जीजू देखो ना। अरे क्या हो गया? एक सेकंड, बैठे बैठे बैठे, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। हाँ, एक मिनट, सब ठीक हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ। जीजू बहुत दुख रहा है। बस 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। अरे हटिए ना, हटिए, ये ऐसे थोड़ी ठीक होगा। उठिए। हाँ। लाइए दी, पैर मुझे दीजिए। जीजू वो मुझे लाइब्रेरी जाना था और मेरे पाँव में मोच चाहिए ना, तो अगर आपका ऑफिस उस तरफ है तो मुझे छोड़ सकते हैं? इसमें पूछने जैसी क्या बात है? नहीं भी होता तो भी छोड़ देता। हाँ, लेकिन कार सर्विसिंग के लिए गई है और सोना को भी स्कूल छोड़ना था, तो अरे मुझे तो यहीं पास में जाना है और लाइब्रेरी तो यहाँ से कितना दूर है। आप दीदी को ले जाइए, मैं ऑटो करके चले जाऊंगी। साली साहिबा सोच क्या रही हैं? हाई कमांड से ऑर्डर मिल गया है। चलिए। जीजू थोड़ा धीरे चलाइए, हमें स्पीड से डर लगता है। अच्छा जी, अगर ऐसी बात है तो ये लो। क्या हुआ भाभी? किन ख्यालों में खोई हुई हैं आप? तुम तो जानते हो ना, ये दीदी को देखने आए थे और मुझे पसंद कर गए। कितना दुखी थी उस दिन दीदी। अगर माँ ने मुझे इस रिश्ते के लिए जिद नहीं की होती तो शायद मैं कभी हाँ नहीं करती। मुझे तो लगा था दीदी मुझे कभी माफ ही नहीं करेंगी उस दिन के बाद, पर जब से वो आई हैं ऐसा लगता है उन्हें देख के कि वो हर एक पुरानी बात भूल चुकी। भाभी आप बहुत सीधी हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा है? छोड़ो ये सब, ये बताओ तुम्हारे भैया कहाँ रह गए? तुम अकेले ही आ गए क्या? आज तो वो लंच के बाद ही ऑफिस आए, पता नहीं सुबह से कहाँ थे। लंच के बाद ऑफिस पहुंचे? नेहा जरा दाल पास करना। ओह सॉरी 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 सॉरी। इट्स ओके, मैं जरा हाथ धो के आता हूँ। अभी जो हुआ आपने देखा ना भाभी, क्या आप अब भी यही कहेंगी कि वो जानबूझ के नहीं कर रही है? तुम बेकार में ही अपना दिमाग लड़ा रहे हो। ये सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है। देखिए भाभी, मेरा काम था आपको अलर्ट करने का, आगे आपकी मर्जी। नेहा की छोटी बहन की शादी उस इंसान से हो जाती हद तक गिर सकती है।
सॉरी गलती से भेज दी आपको, अपनी सहेली को भेज रही थी। आपको बुरा तो नहीं लगा? मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि ए सर्टिफिकेट की फिल्म देख सकता हूँ। अगर ऐसी बात है तो ये लीजिए, मजे कीजिए। महेश, क्या कर रहे हैं आप इतनी रात को? अभी तक सोए नहीं? नहीं, वो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं ना, तो मस्ती चल रही है। सोइए ना महेश, प्लीज। हाँ, तुम सो जाओ। तुम्हारी बहन उठ गई है। गुड नाइट। ओ आई एम सॉरी, वो क्या है ना, मेरे बाथरूम का गीजर नहीं काम कर रहा था, तो मैं इसलिए नहाने यहाँ आ गई थी। तुम इस मौसम में भी गर्म पानी से नहाती हो? वो क्या है ना, गर्मी बहुत है मुझ में, और गर्मी तो गर्मी ही काटती है। क्या? मेरा मतलब है कि गर्म पानी से नहाने से शरीर की थकान दूर होती है। आप भी नहाया कीजिए ना गर्म पानी से। आज तो तेरा बाथरूम इस्तेमाल किया है सोना, वो दिन दूर नहीं जब तेरा पति भी इस्तेमाल करूंगी। अच्छा नेहा, आज तुम्हें लाइब्रेरी जाना था ना? हाँ, जाना तो है। ठीक है, मेरा भी कुछ उसी तरफ काम था, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अच्छा रामेश, तुम भाभी को कार से स्कूल ड्रॉप कर देना, बाइक लेकर मैं जाऊंगा। लेकिन भैया 10 बजे आपकी यादव जी के साथ मीटिंग थी ऑफिस में। यादव जी को तुम देख लेना ना। हाँ, और वैसे भी मुझे आज एक इम्पोर्टेंट साइड देखनी है। अच्छा नेहा, तुम जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। नेहा, ये लो ड्रेस लाया। वाओ, ये मेरा फेवरेट कलर है। तो तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें ही मेरी फेवरेट डिश और फेवरेट कलर के बारे में पता लग सकता है? मुझे नहीं। सोना के लिए कुछ नहीं लाए? अरे वो क्या है ना, जहां पर मैं गया था वहां पर सारी ऐसी ही मॉडर्न ड्रेसेस मिलती हैं, और तुम तो जानती हो मेरी सती सावित्री पत्नी को, ये तो हमेशा साड़ी और सलवार कुर्ती ही पहनती है। वो देखो अभी भी तो वही पहनी है। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? सरप्राइज है, खुद ही देख लेना। अच्छा नेहा, अब उठो, अब जल्दी जाओ और पहनकर दिखाओ, हम भी तो देखें कैसी लग रही है। आप बहुत जिद्दी हैं। जिद्दी बिद्दी कुछ नहीं, बस जाओ, चलो। तुम्हें गिफ्ट देने के लिए मुझे किसी ओकेजन की जरूरत नहीं है, अब जल्दी जाओ और पहनकर दिखाओ। अभी? हाँ, अभी के अभी। इतनी जिद्दी हैं आप ना। ओफो, कोई जिद भी नहीं।
अच्छा हुआ तुम आ गए, मेरा जिप नहीं लग रहा, जरा लगा दोगे? बस भी करो। क्यों, कुछ हो रहा है क्या? बहुत कुछ हो रहा है। भैया कुछ बात करनी थी आपसे। तुम चलो, मैं आता हूं। हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। हाँ रामेश, बोलो क्या बात है? कुछ तो शर्म कीजिए भैया, साल भर भी नहीं हुआ आपकी शादी को और इतनी अच्छी बीवी मिली है आपको, आप उन्हें छोड़कर उस काली कलूटी के पीछे पड़े हुए हैं। बस बहुत हो गया, ये मेरी जिंदगी है, जैसे चाहूंगा वैसे जीऊंगा। जो जी में आए आप कीजिए। क्या बात है, आज बड़ी कुंडियां लगा रहे हो। मैं तो तुम्हें शेर समझती थी। अब शेरनी का शिकार करना है तो कुंडियां तो लगानी ही पड़ेगी। आज क्या बहाना बना के आए हो? बहाने तो 1000 मिल जाते हैं, बस चाह होनी चाहिए। और अगर सोना भी तो? हाँ, उसका स्कूल 4 बजे छूटता है, नहीं आएगी। अच्छा तो बताओ, सबसे पहले क्या चाहिए? हाँ, सबसे पहले नेहा, तुम्हें अपने भविष्य की चिंता है या नहीं? तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पे आईएएस की तैयारी के लिए आई थी ना? मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती, कहाँ जाती हूँ, कहाँ नहीं जाती, ये सब मैं तुमको क्यों बताऊँ? तुम होते कौन हो? सिर्फ मेरे दोस्त ना। और अपने दोस्तों को मैं इतनी इजाजत नहीं देती कि मेरी निजी जिंदगी में इंटरफेयर करे। तो मैं बोलूंगा, मुझे जो कुछ गलत लगेगा मैं बोलूंगा। क्या तुम्हें जो भी सोचना है सोचो। तो कहते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सुनती तो जाओ। खबरदार मेरी जिंदगी में अगर इंटरफेयर करने की कोशिश भी की बात है। नेहा, तुम देख लेना, बहुत पछताओगी। हाँ माँ बोलो। ये मैं क्या सुन रही हूँ नेहा? अब आप क्या सुन रहे हो, मुझे क्या पता। अरे यही कि तू हॉस्टल छोड़कर सोना के घर रहने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। क्यों, आपको कोई आपत्ति है? तुझे कब अकल आएगी नेहा? इस तरह से शादीशुदा बहन के घर कोई रहता है भला? पहले तो आप खुद कहती हो कि सोना के घर जाओ, और जब मैं उसके घर जा रही हूँ तो आपको इसमें भी आपत्ति है। तू मेरी बात सुन, तू अब से वहाँ नहीं जाएगी। हर बात में मनमानी अच्छी नहीं होती है नेहा। तुमने उस लड़के से सोना की शादी करवा दी जिसने मुझे मना किया था। क्या वो मनमानी नहीं थी? और कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा अगर मैं सोना के घर रहने चली गई तो
जब उसके पति को कोई आपत्ति नहीं है तो आपको क्यों है? सोना थोड़ी फीकी सी, घरेलू सी, मतलब एकदम बोरिंग सी है। और मैं? तुम तो एकदम चटाका पटाका। महेश, महेश! जा गई। मुझे क्या पता? तुम एक काम करो, जल्दी से कपड़े पहनो, जल्दी करो। महेश, आपने दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है? अरे सोना, वो मेरा सर दर्द कर रहा है तो सोने की कोशिश कर रहा था। आपके सर में दर्द हो रहा है? हाँ, वो दर्द से फटा जा रहा है सर। आपने दवाइयाँ ली? हाँ, दवाई ले ली मैंने। अच्छा ये बताओ, जल्दी कैसे आ गई? अरे शर्मा क्यों रही हो? महेश, हाँ मुझे आपको एक खुशखबरी बतानी है। हाँ बोलो ना। आपको पता है? हाँ। आप पिता बनने वाले हैं। नेहा, एक नंबर के झूठे आदमी हो तुम। तुमने तो कहा था कि तुम्हें सारी एहतियात बरती है, तो फिर सोना प्रेग्नेंट कैसे हो गई? नेहा, आज नहीं तो कल ये होना ही था। आखिर बीवी है वो मेरी। तो फिर मैं कौन हूँ? तुम्हारी रखेल? देखो, तुम्हारा दिमाग इस वक्त ठिकाने पे नहीं है, इसलिए तुमसे कोई फायदा नहीं है बात करने का। बुज़दिलों की तरह पीठ दिखाकर कहाँ जा रहे हो? जवाब देते जाओ मुझे। किस चीज का जवाब चाहिए तुम्हें? तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। बोलो। देखो नेहा, तुम कहीं भागी नहीं जा रही हो और ना ही मैं कहीं जा रहा हूं। थोड़ा वक्त दो मुझे, सब ठीक कर दूंगा मैं। इस कहानी में एक नया मोड़ अच्छा महेश, बताइए कैसी दिख रही हूँ मैं? हाँ, ये क्या? अब अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? दर्द से ना सर फटा जा रहा है। महेश, ये आपको आजकल इतना सर में दर्द क्यों होने लगा है? आप भी ना कितने लापरवाह हो गए हैं। क्यों नहीं जाके डॉक्टर से चेकअप करवा लेते हैं? हाँ सोना, कल करा ही लूंगा। एक काम करिए, आप रहने दीजिए, मत जाइए। रेनू की रिसेप्शन में मैं अकेले ही चली जाऊंगी। वैसे तो मुझे आपके साथ रहना चाहिए, पर वहां नहीं गई तो फिर वो भी बुरा मान जाएगी। लेकिन तुम अकेले कैसे जाओगी? रमेश के साथ चली जाऊंगी ना मैं, वो छोड़ देगा मुझे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तुम एक काम करो, नेहा को भी साथ ले जाओ। वो नहीं जा रही है, उसका कोचिंग क्लासेस में कल पेपर है ना, और अच्छा भी है, इसी बहाने आपकी देखभाल भी हो जाएगी। जाते जाते ना जरा दरवाजा बंद कर देना। हाँ। वाह, क्या एक्टिंग करते हो तुम। तुम्हें तो बॉलीवुड में होना चाहिए। वो क्या करें, तुम्हारे लिए करना पड़ता है सब। पिछली बार भी रूठ गई थी, बड़ी मुश्किल से मनाया। अब दोबारा मत रूठ जाना। वैसे भी तुम्हें मनाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है मुझे। जाओ बस, तुम्हें माफ किया। देख लिया ना भाभी, अब तो यकीन होना मेरी बात पे। इतना अच्छा अभिनय अगर दर्शकों के बिना होता फिर तो बड़ी नाइंसाफी हो जाती। आपको क्या लगता है महेश जी, अभिनय सिर्फ आप ही कर सकते हैं? आपकी बीवी है और इनकी छोटी बहन। आप लोगों की संगति में थोड़ा बहुत अभिनय तो
हम भी सीख ही गए हैं। माफ करना रमेश, कितनी बार तुमने मुझे कहा, कितनी बार टोका, पर मैं तो अंधी थी इन दोनों के प्यार में। मेरी नाक के नीचे ये सब बेशर्मियां होती रही और मुझे कोई खबर नहीं। अगर आज भी तुम मुझे यहाँ नहीं लाते तो सारी जिंदगी मैं धोखा खाती रहती। भाभी, इस औरत को इसी वक्त धक्के मार के निकाल दीजिए इस घर से। नेहा कहीं नहीं जाएगी। मत भूलो ये घर मेरा है। भैया आप होश में तो हैं? बस करो रमेश, इनसे बहस करने में कोई फायदा नहीं। जिस इंसान ने जानबूझकर अपनी आंख और कान बंद किए हो, उससे कितनी भी ऊंची आवाज में बात क्यों ना कर लो, वो अनसुना ही कर देगा। इन दोनों ने तो बेशर्मियों की सारी हदें पार कर दी हैं। इनसे बहस करना, इन्हें समझाना, सिर्फ अपनी बेइज्जती करवाना है। बस भाभी बस, इस हालात में इतना तनाव नहीं लेना चाहिए आपको। बस इसी बात का तो दुख है कि इस हालत में भी उन्होंने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझे पता चलेगा तो क्या बीतेगी मुझ पर। अगर इतना ही सोचा होता ना भाभी, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। इतना भी नहीं सोचा कि मेरे होने वाले बच्चे पर इसका क्या असर पड़ेगा। भला ऐसे लोगों के लिए रो के आपको क्या मिलेगा भाभी? मिलेगा तो कुछ भी नहीं, पर कम से कम मेरा दिल तो हल्का हो जाएगा। मैंने सोच लिया, मैं ना इस बच्चे को गिरा दूंगी। कैसी बात करें भाभी आप ऐसे लोगों के लिए अपने बच्चे को मार देंगी? कहाँ जाऊंगी मैं इस बच्चे को लेकर? क्या बताऊंगी उससे मैं कि उसके बाप ने उसके पैदा होने से पहले ही उससे मुंह मोड़ लिया। बस भाभी बस, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाए। जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। कुछ देर पहले हमें बड़ी नसीहत दे रहे थे, और ये देखो अब दोनों ही चिपके पड़े हैं। हाँ बस भैया बस, अगर एक शब्द और कहा ना आपने तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। और खबरदार, अपनी गलती छुपाने के लिए मेरी देवी जैसी भाभी माँ की तुलना उस चंडालनी से की तो प्लीज भैया आप यहां से चले जाइए। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? भाभी मैं अब इस छत के नीचे नहीं रह सकता, मुझे इस जगह से घिन आने लगी है। कल रात को तो आप मेरी हिम्मत बंधवा रहे थे ना, फिर अब क्या हो गया अचानक से? अचानक नहीं भाभी, मैंने इस बारे में रात भर सोचा। भैया आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा ना? अगर आप भी चले जाएंगे तो मेरी बची कुची हिम्मत कहाँ से आएगी? मुझे माफ कर दीजिए भाभी,
एक पल के लिए मैं स्वार्थी हो गया था। अपने आप को दोष मत दीजिए, दोष आपका नहीं, इन हालातों का है। पूरी जिंदगी तहस नहस करके रखी है। तुम तो नेहा के दोस्त हो ना, तो तुम समझा नहीं सकते उसे एक बार मेरे लिए? यार मैं क्या कह सकता हूँ, जब तुम उसकी बहन हो और उसने तुम्हें कुछ नहीं समझा तो फिर मेरी क्यों सुनेगी वो? मैं बहुत उम्मीदें लेकर तुम्हारे पास आई हूँ, प्लीज मुझे निराश मत करो। मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या करूं। देखो तुम क्यों नहीं ये सारी बातें आंटी को बता दो, क्योंकि जहाँ तक मैं नेहा को समझता हूँ वो उनसे कितना भी बहस करे लेकिन वो अभी भी उनका लिहाज करती है, और आंटी ही तुम्हें इन सारी मुसीबतों से उबार सकती हैं। नहीं, मैं माँ को इन सबसे दूर रखना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? क्या गुजरेगी उन पर जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बड़ी बेटी उनकी छोटी बेटी का घर बर्बाद करने पर तुली हुई है? मैं माँ को इस कीचड़ में नहीं घसीट सकती। फिर तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। नेहा और महेश ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। कि उसकी जिंदगी में वो दूसरी औरत कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी बहन थी। ऐसे में वो अपने आप को चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु की तरह महसूस कर रही थी। महाभारत के अभिमन्यु को तो कोई बचा नहीं पाया था, लेकिन इस अभिमन्यु को बचाने के लिए आखिरकार कोई आ ही गया। माँ, आप अचानक से? बेटा तू नहीं बताएगी मुझे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? इतनी बड़ी खुशी की खबर सुनकर मैं अभी नहीं आती तो कब आती भला? बच्चा हो जाने के बाद आती क्या? बेटा मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ, फिर आराम से बैठ के बातें करेंगे। रमेश, कहीं तुमने माँ को सब तो बता तो नहीं दिया? इतना भी पागल नहीं हूँ भाभी। मैंने माँ को सिर्फ इसलिए बुलाया है, कम से कम इनकी शर्म तो रखेंगी दोनों की दोनों। पर अगर माँ को सब पता चल गया फिर? देखिए भाभी, मैं आपकी बहन के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन मैं अपनी भैया की गारंटी ले सकता हूँ कि वो माँ का लिहाज रखेंगे। ये जरूर मेरे भाई की ही चाल है, उसी ने बुलाया है तुम्हारी माँ को। कहीं उसने हमारे बारे में उन्हें कुछ बता तो नहीं दिया? उनकी बातों से तो नहीं लगता कि वो हमारे बारे में कुछ जानती है। वो तो बस बच्चे को लेकर खुश है। हाँ, लेकिन हम एहतियात बरतनी होगी। अब हम पहले जैसे खुले तरीके से नहीं मिल सकते। तुम डरते होगे, लेकिन मैं किसी से नहीं डरती। बहादुरी साबित करने से कुछ नहीं होगा नेहा, मौके की नज़ाकत को समझा करो। ठीक है ठीक है, अब भाषण देना चालू मत करो और गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ, माँ पीछा नहीं कर रही है। अच्छा, घर चलो तो। फिर गई थी ना तुम महेश के साथ? माना मेरी कोई कीमत नहीं है, पर कम से कम माँ का तो लिहाज कर लो। उनके जाने के बाद जो मन में आए वो करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाटक अच्छा कर लेती हो तुम। हाँ, पहले माँ को खुद बुलाती हो और अब मुझे सुना रही हो। तुम कितना भी चीख लो चिल्ला लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। छी, शर्म आ रही है मुझे ये सोच कर कि तुम मेरी सगी बहन हो। अच्छा, आज शर्म आ रही है तुझे? उस दिन कहाँ गई थी ये शर्म, जब महेश ने मुझे छोड़कर तुझसे शादी करने के लिए हाँ कही थी? अच्छा,
तो उस बात का बदला ले रही हो? इन सब के लिए तुमने ये साजिश रची? वाह, जबकि तुम अच्छे से जानती थी कि मैंने इस शादी के लिए हाँ तभी कहा था जब माँ ने मुझसे जिद की थी, और भूल गई तुमने भी हाँ कहा था। देख, अब ये फिजूल की बातें करके ना कोई फायदा नहीं, और महेश कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जिस पे मैंने जादू टोना कर दिया हो। सच तो ये है कि तेरा पति अगर तुझसे खुश होता तो मेरे पास आता ही क्यों। बस अब अगर एक और शब्द ये अपनी गंदी जुबान से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरा घर है और मैं अब यहाँ पे एक भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। समझ में आया? नेहा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी, मेरा मूड नहीं है। बेटा देख, मैं तेरी माँ हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे बच्चों का भला किस में है और किस में नहीं। तू मेरी बात एक बार सुन तो ले, फिर तुझे जो जी में आए वो तू कर लेना। ठीक है, बोलो। हेलो, हेलो, पुलिस? कांस्टेबल, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। नेहा इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन नेहा की मौत की गुत्थी अब तक सुलझी नहीं थी, और नेहा उन लोगों में से तो कतई नहीं थी जो खुद अपनी जान ले ले। तो पुलिस के सामने नेहा की मौत की गुत्थी को सुलझाना सबसे बड़ी प्राथमिकता हो गई थी, और पुलिस अपनी जांच में जुट चुकी थी। तो नेहा के जीजा हैं आप? जी। किस तरह के संबंध थे आपके नेहा के साथ? वैसे ही जैसे जीजा और साली में होते हैं। लेकिन आप दोनों के बीच की चैट तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जिया साली के रिश्ते को एक अलग ही मुकाम पर लेके जा रही है। इसे देखकर तो यही लगता है। दरवाजा अंदर से बंद था, इसीलिए हम सुसाइड के एंगल पे काम कर रहे हैं। हालांकि अभी तक हमें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर इंसान सुसाइड करने से पहले अपने मरने की वजह लिख कर जाए। मरने वाला जा चुका है महेश जी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम उस इंसान को जेल की सलाखों के पीछे भेज सकते हैं जिसकी वजह से नेहा ने खुदकुशी की। सर, आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? मैंने मजबूर नहीं किया नेहा को आत्महत्या करने के लिए। इनफैक्ट मैं तो उससे बहुत प्यार करता था। और जब तुम्हें यह पता चला कि यह बात तुम्हारे घर तुम्हारी बीवी तक पहुंच जाएगी तो तुमने अपना पल्ला झाड़ लिया होगा, और यही बात को लेकर नेहा ने खुदकुशी कर ली होगी। मेरी बीवी को मेरे और नेहा के रिलेशन के बारे में पहले से मालूम था। एक तरफ घरवाली और दूसरी तरफ साली, क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, एक बात कहूँ, नेहा आत्महत्या करने वाली लड़कियों में से नहीं है। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब यह है कि कोई आया, उसने नेहा को मारा और वापस बाहर चला गया, और चटकनी अंदर ही बंद रहने दी। मैं समझता हूं कि आपको नेहा की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगा, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूं। अपना ये फालतू का दिमाग इसमें बिल्कुल मत लगाइए। फिलहाल आप जा सकते हैं। अगर आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको दोबारा याद करेंगे।
हमने सुना है कि आपके और नेहा के बीच में कुछ कहासुनी हुई थी, जिसे लेकर वो घर छोड़ने के लिए मजबूर भी हो गई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। वैसे आपको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपको अपनी बहन के जाने का जरा भी अफसोस है। बहन तो वो मेरी उसी दिन से नहीं रही जिस दिन उसने मेरे पति को अपने जाल में फंसाने के लिए सोचा। तो इसका बदला आपने इस तरह लिया, अपनी बहन को खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर दिया। एडल्टरी हमारे कानून में अपराध माना जाता है ना इंस्पेक्टर? बिल्कुल है। तो अब आप मुझे बताइए कि एक अपराधी को आत्महत्या करने के लिए कोई कैसे मजबूर कर सकता है? जहाँ तक मैं नेहा को जानती थी, अगर उसे आत्महत्या ही करनी होती तो वो मेरे पति को अपने जाल में फंसाने का प्रपंच क्यों रचती? जितना मैं समझ रही हूँ, नेहा आत्महत्या कर ही नहीं सकती। हाँ तो मिस्टर रमेश, आपके कहने का मतलब यह है कि आपके भाई और उनकी साली के बीच का रिश्ता आपके सारे घर वालों को पता है। वैसे नेहा के साथ कैसे ताल्लुकात थे आपके? वो तो मुझे फूटी आंख नहीं भाती थी और मैंने तो पहले से ही भाभी को आगाह किया था। काश उन्होंने मेरी बात मान ली होती तो जो भी आज ही हो रहा है ना, उसकी कभी नौबत ही नहीं आती। यही बात आपने अपने भैया को समझाने की कोशिश की? इस बात को लेकर काफी बहस हुई थी हम दोनों के बीच। मैं तो घर छोड़ के भी जाने वाला था, वो तो भाभी ने मुझे रोक लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी भाभी की वजह से नेहा ने खुदकुशी कर ली हो? नेहा तो उन लोगों में से है जो दूसरों को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दे। भला उसे कौन आत्महत्या करने पे मजबूर करेगा? और सच कहूं तो मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि नेहा ने आत्महत्या की है। विनोद, ये तीनों ही हैं जो नेहा को खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों एक ही बात बोल रहे हैं कि नेहा खुदकुशी नहीं कर सकती। ये कैसे हो सकता है? विनोद, ये केस जितना आसान लग रहा है उतना ही पेचीदा है। जी सर। नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? कल तक आ जाएगी। तुम एक काम करो, नेहा के फ्रेंड सर्कल और उसके हॉस्टल में जाओ और पता करो उसके सबसे करीबी कौन कौन है। जी सर। नेहा के सबसे करीबी दोस्त आप ही थे ना? जी सर। कब से जानते हो नेहा को? तकरीबन 10 सालों से। हम दोनों स्कूल में साथ में पढ़े थे। मैंने तो ये भी सुना है कि तुम नेहा से प्यार करते थे। जी सर। मैं ही उससे प्यार करता था, मतलब एक तरफा प्यार था ये। आखिरी बार तुम ही गए थे ना नेहा को हॉस्टल छोड़ने? जी। मैं उसे लास्ट टाइम हॉस्टल छोड़ने गया था सर। वो अपनी मर्जी से और खुशी खुशी गई थी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि वो खुदकुशी कर सकती है। खुदकुशी नहीं थी वो, मर्डर हुआ है नेहा का। क्या? मर्डर? शक तो हमें पहले से ही था आशीष, क्योंकि हमें नेहा के कमरे से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिली जिससे उसकी मौत हुई हो। आज सुबह ये नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि नेहा को जहर दे के मारा गया है। और ये जहर नेहा ने खुद नहीं खाया। हॉस्टल आने से पहले ये जहर नेहा को खिलाया गया था, और वो भी किसी मीठी चीज में मिलाकर। ओह माय गॉड। और नेहा के मरने से पहले तुम ही वो आखिरी व्यक्ति थे ना जो नेहा के साथ थे? जी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पता है कि उसे जहर किसने दिया। नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार नेहा ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि बहुत बड़ा प्लान करके उसको कत्ल किया गया है। इंस्पेक्टर साहब, किसने किया है नेहा का कत्ल? क्यों राधा सिंह, सच्चाई अपने मुंह से कबूल करेंगी? अपनी बेटी को क्यों और कैसे मारा? पानी
हाँ, मैंने ही मारा नेहा को, मैंने ही उसे जहर दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो मेरी सोना का घर बर्बाद कर देती। माँ, आपको सब पता था? हाँ, मुझे रमेश ने सब कुछ फोन पर बता दिया था और इसीलिए तो मैं यहाँ आई थी। मैंने नेहा को समझाने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं मानी। इसके और नेहा के झगड़े के बाद मैंने उससे बहुत नरमी से पूछा कि आखिर वो चाहती क्या है, मगर वो अपनी जिद पर ही अड़ी रही। मेरे सामने रंग का श्राप आखिर मैं कब तक ढोती रहूंगी माँ? तुमने जो मेरे साथ अन्याय किया है बस उसे सुधार दो, मैं और कुछ नहीं चाहती। सोना को तो उसका बच्चा मिल जाएगा माँ, मुझे मेरा महेश दे दो। और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो महेश को पाने के लिए कोई भी हद पार कर सकती थी, यहाँ तक कि इसके बच्चे को तक मार सकती थी। अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर किसी ने मुझे रोकने या टोकने की कोशिश की तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ और फिर सब जिंदगी भर पछताएंगे। मेरे सामने एक ही रास्ता था, नेहा को जान से मार देना। इसलिए मैंने बड़ी समझदारी से काम लिया और मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं उसकी शादी महेश से करवा दूंगी, लेकिन उसके लिए उसे हॉस्टल जाना ज़रूरी था और वो इस बात के लिए राज़ी भी हो गई। उसने आशीष को फ़ोन भी किया ताकि वो उसे हॉस्टल छोड़कर आए। हेलो। और इस बीच मैंने उसके प्रसाद में जहर मिला दिया। आशीष जब उसे छोड़ने गया तो मैंने दोनों को ये प्रसाद दिया, लेकिन जिस लड्डू में जहर था मैंने वो लड्डू नेहा को ही दिया। मार दिया मैंने उसे। आपको लगा होगा जहर का असर कुछ घंटों के बाद होगा और तब तक नेहा हॉस्टल जा चुकी होगी। फिर सबको यही लगेगा कि नेहा ने खुदकुशी की है। मानना पड़ेगा कितने शातिर दिमाग से आपने क्राइम किया है, लेकिन अफसोस मुजरिम चाहे कितना भी शातिर हो, कानून का शिकंजा उस तक पहुंच ही जाता है। मुझे मेरे किए पे कोई अफसोस नहीं है इंस्पेक्टर साहब। एक जिंदगी के बदले मैंने 3 जिंदगियां बचाई है। कानून की नज़र में अगर ये गुनाह है तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। कांस्टेबल, लेकर चलो इन्हें। जब लोग रिश्तों की मर्यादा को भूलकर लक्ष्मण रेखा लांघ देते हैं तो उनके साथ यही होता है। नेहा ने अपनी बहन की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया और अंत में उसी की जिंदगी तबाह हो गई। जो आग के साथ खेलता है उसी को उससे जलने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। और जिस तरह सांप के जहर के असर को काटने के लिए सांप के जहर का ही इंजेक्शन देना पड़ता है, ठीक उसी तर्ज पर नेहा की मां राधा ने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जिसकी इजाजत हमारा संविधान नहीं देता। राधा को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आज की हमारी ये कहानी हमारे सामने कई सवाल खड़े कर देती है। आज के इस आधुनिक युग में भी हमारे देश में कई ऐसे परिवार हैं जो शादी जैसे मामलों में लड़की के त्वचा के रंग को ज्यादा महत्व देते हैं। हाँ, पर इसका यह मतलब नहीं है कि इस तरह की हीन भावना से ग्रस्त व्यक्ति अपराध का रास्ता चुन ले। रंगों के भेदभाव से पीड़ित व्यक्ति को अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना होगा और डटकर उसका सामना करना होगा। और साथ ही हमारा भी ये कर्तव्य है कि हमें अपने विचारों में बदलाव लाना होगा। इस ओछी सोच को जड़ से खत्म करना होगा, तभी हमारा 21वीं सदी का सक्षम और भेदभाव रहित सुरक्षित समाज का सपना पूरा होगा। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ।